तो क्या करना है, हमें हर समय भगवान का स्मरण कैसे रहे, इसका पूरा प्लान होना चाहिए हमारे पास में। चैतन्य चेतावनी में भी कहा गया है, तस्मात् केन उपायेन मन कृष्ण निवेश, कि कोई न कैसे भी उपाय कर करा के मन को भगवान में लगाए, चाहे कोई भी उपाय करना पड़े। ये केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, कैसे भी करके मन को क्या करना है। वो गीता के छठे अध्याय में भगवान ने बताया, बंधुरात्मा, यानी मन जो है कब बंधु होता है हमारा, कब हमारा मित्र तो वो हमारे ऑर्डर के हिसाब से चलता है ना। हम जैसे चलाना चाहे वैसे चलता है तो तुम्हारा मित्र है। और अगर वो मन के हिसाब से अपन चल रहे हैं तो हमारा शत्रु है। तो मने मनुष्य नाम कारण बंधन मुक्त है। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण बनता है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण बनता है। तो हम मन को जो है हमें क्या करना है, हर परिस्थिति में उसको भगवान के चिंतन में लगाने का प्रयास करना है। नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। फिर है क्रोध का वेग। तो क्रोध का वेग क्या है, अर्जुन से पूछा भगवान ने। तो अर्जुन भगवान ने जवाब दिया कि काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव है, महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वेरिणम। अर्जुन ने पूछा था कि हम लोग गलत काम नहीं करना चाहते हैं, है ना, बुरा काम नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि बाई फोर्स कोई करवा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बाई फोर्स करवा रहा है कोई। तो भगवान ने कहा कि काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र, इसका कारण है रजोगुण। ये रजोगुण से उत्पन्न काम है जो गलत काम करवाता है। तो जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, क्रोध होता है। ध्यायते विषयान पुंसो, दूसरे अध्याय में, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम, कामात क्रोधात अभिजायते। तो विषय का ध्यान करता है मन, है ना, मन में विषय का ध्यान आता है। पहले का बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे अनुभव किए हुए हमारे, और नई नई चीजें और आती रहती है, रोज नया अपडेट आ रहा है। कभी यूट्यूब पे आ रहा है, कभी गूगल पे आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो रोज नई नई चीजें देखने को मिलती है, तो हमारा मन उधर भागता है। ध्यायते विषयान, तो विषयों क्या का ध्यान करता है मन। और फिर जब विषय का ध्यान करता है तो फिर उससे तंग करने की इच्छा होती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम। और जब इच्छा बढ़ जाती है तो उसको प्राप्त करना ही है, डिसाइड कर लेता है मन। संकल्प विकल्प, मन का कार्य क्या है, संकल्प और विकल्प। एक बार संकल्प करेगा ये करना है, थोड़ी देर बाद फिर विकल्प, दूसरा विकल्प आ जाएगा, नहीं ये नहीं, ये कर लेते हैं, है ना, होता है ना से। ये कर लेते हैं, फिर ये नहीं, ये कर लेते हैं, चलो ये ठीक है ये करेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन आ गया। इस तरह से संकल्प विकल्प चलता रहता है। मन के तीन कार्य है ना, थिंकिंग विलिंग फीलिंग। सोचना और इच्छा करना और अनुभव करना, फीलिंग, अनुभव करना, ये तीन कार्य है मन के। तो संकल्प विकल्प उनके आधार पे संकल्प विकल्प करता है, इच्छाएं करता है। तो ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुख जायते संगात संजायते काम। जो कामना बढ़ जाती है तो फिर उसको प्राप्त करने का पूरा वो प्लान बनता है। पहले माइंड में प्लान बनता है, फिर पेपर प्लान बनता है, फिर उसमें एक्टिवेट हो जाता है। फिर जब नहीं हो पाता तब क्रोध आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इसका मूल कारण क्या है, रजोगुण का संग। कारण क्या है, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव। रजोगुण का संग करेंगे हम तो क्या होगा, काम उत्पन्न होगा। तो काम पूरा नहीं होगा तो, काम यानी इच्छाएं, अनवांटेड इच्छाएं, है ना, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होगी, और वो पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, क्रोध आएगा। तो हमें करना क्या है कि रजोगुण से ऊपर उठना है, सतोगुण का संग करना है, सतोगुणी लोगों का संग करना है। रजोगुणी कैसे होते हैं, रजोगुण का क्या है, लक्षण क्या है। हम्म का काम कर्म विषय होगा शक्ति। ये रजोगुणी जो व्यक्ति होगा ना, रजोगुण का लक्षण क्या है, वो पैशनेट होगा, भागम भाग, है ना, ये प्राप्त करें वो प्राप्त करें, भागम भाग लगी रहेगी बिना प्लान के।
तमोगुणी होगा तो सुस्त होगा एकदम, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये तमोगुण का लक्षण है। आलसी होना, नींद ज्यादा लेना, और प्रमाद यानी एक तरह का पागलपन, यह है तमोगुण का लक्षण। और रजोगुण का लक्षण क्या है? भागम भाग, बिना प्लान के ही बस ये करना है, चूहा दौड़। ये पूरी दुनिया दौड़ रही है ना, पता ही नहीं है लक्ष्य क्या है जीवन का। किसी से पूछ लो आप, 100 लोगों से पूछो, दो का जवाब नहीं आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सही जवाब नहीं आएगा, है ना। ये पता ही नहीं है, खुद का आइडेंटिफिकेशन पता नहीं तो कहाँ से आएगा। लेकिन भाग रहे हैं, तो वो क्या है? वो रजोगुण में है। उनको कुछ पता नहीं, सत्य का पता नहीं। जो सतोगुण में होते हैं वो पूरा प्लान करके फिर कार्य करते हैं, शांति से पीसफुल होते हैं, रिजल्ट पे विचार करके परिणाम क्या होगा उसे विचार करके कार्य करते हैं। तो ये है, तो रजोगुणी लोगों का संग करने से हमें बचना चाहिए, नहीं तो उसके प्रभाव में आ जाएंगे। प्रभाव में आते ही हमारी भी इच्छाएं बढ़ेंगी उसकी तरह। तो देख करके सुन करके वो इच्छाएं होंगी, तो फिर हम भी, वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध का शिकार हो जाएंगे। जैसे लोग मिलेंगे, जैसे लोगों से मिलेंगे, जैसा संग करेंगे वैसे तो होंगे ना। फिर क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? तो क्रोध के बारे में बताया गया है कि क्रोध कृष्ण द्वेषी जने, है ना। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध कृष्ण द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ किस में होना चाहिए? साधु संग में हरि कथा सुनने के प्रति लोभ, लालच होना चाहिए। और क्रोध कृष्ण द्वेषी जने, भगवान और भक्तों के जो विरोधी लोग हैं उन पे क्रोध करना। तो इसके 3 एग्जाम्पल जैसे बताए गए हैं। एक तो हनुमान जी का है, हनुमान जी ने क्रोध किया रावण पे, है ना, लंका को जला दिया। हम ऐसे जलाने जाएंगे तो अंदर कर दिए जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, हमें शास्त्रार्थ करना है ना। युग बदल गया है। हनुमान जी को अंदर करने का प्रयास किया था, मारने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत ताकतवर थे। हमारे पास तो पावर नहीं है। तो हनुमान जी का एग्जाम्पल है, चैतन्य महाप्रभु ने भी क्रोध किया, जगाई मठाई, है ना। तो क्रोध जो है, ये एक क्वालिटी है, एक, ये क्या है? क्वालिटी है। ये केवल बुराई नहीं है कि इसको बुराई की नजर से देखें। अगर कंट्रोल क्रोध है हमारा, रिमोट अपने हाथ में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं क्रोध को, तब तो वो एक क्वालिटी है। और कंट्रोल के द्वारा अगर हम क्रोध के द्वारा हम कंट्रोल हो रहे हैं, तो फिर वो खतरा है हमारे लिए। ताकत आती है, एकदम सही है। वो डिपेंड करता है ना, कंट्रोल है कि अनकंट्रोल्ड है। हम क्रोध के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं या क्रोध को हमने कंट्रोल कर रखा है, वो डिपेंड करता है कहाँ कितना प्रयोग करना है। जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया। हनुमान जी ने क्रोध किया और लंका जलाया, तो वो क्रोध में आके पागल नहीं हुए थे कि विभीषण का मकान भी जल गया, अशोक वाटिका भी जल गई, ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ ना। उनका कंट्रोल था, किसको जलाना है किसको नहीं जलाना है उनको पता था, है कि नहीं। लेकिन जनरली क्या होता है, किसी को क्रोध आता है ना तो वो किसी को नहीं देखता सामने कौन है, उड़ा दिया, है ना। ऐसा होता है, यानी वो क्रोध के कंट्रोल में है। ये क्रोध कब जाके उसका शांत तो पता नहीं, तब तक क्या क्या हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए, वो क्रोध सही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई पे क्रोध किया, है ना, उन्होंने सुदर्शन उठा लिया, लेकिन जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने से उनको उनके चरण पकड़ लिए, कहा नहीं आपका अवतार इसलिए नहीं हुआ है, किस किस को मारेंगे, तो सभी जगाई जगाई मधाई है, सारे ही। तो क्या करना है फिर? इनको मारना नहीं है, इनको हरिनाम देना है। तो फिर उन्होंने क्रोध तुरंत उनका कंट्रोल हो गया। अर्जुन का है, अर्जुन का एग्जाम्पल आता है, अर्जुन ने भी क्रोध करके कितना बड़ा युद्ध किया, कितने लोगों को मारा, लेकिन वो कंट्रोल, है ना, कंट्रोल में थे। ऐसा नहीं कि धुआंधार चल रहा था, किसी को आया उसको उड़ा दिया, ऐसा नहीं था, पूरा कंट्रोल। तो इस तरह से यानी भगवान की सेवा के लिए हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे प्रयोग करना है, वो टेक्निक हमें आनी चाहिए, चाहे क्रोध ही क्यों ना हो।
अब जैसे अभी हमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, गीता मैराथन में जाएंगे या हम प्रीचिंग करते हैं, किस तरह के लोग मिलते हैं, तो ऐसे विरोधी लोग भी मिलते हैं। तो हम उसको उड़ा दें थोड़ी गन लेके या तलवार लेके, उनको हम शास्त्रार्थ करके समझा करके उनको डिबेट करना है ना। वो तरीका है इस तरह से क्रोध को प्रकट करना। क्रोध आता है हमें भी, है ना, ये क्या करें, इसको उड़ा देंगे। लेकिन उड़ाना नहीं है इसको उस तरह से, वैसे उड़ाना है, उसकी मानसिकता को ठीक करना है। ये तो क्रोध को इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो तरह के क्रोध है, नियंत्रित और अनियंत्रित। ठीक है, नियंत्रित यानी जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनियंत्रित यानी फिर हम उसके नियंत्रण में चले गए। तो हमें क्रोध के नियंत्रण में नहीं जाना है, क्रोध को हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, तब तो क्वालिटी है। ठीक है, तो फिर है जीवा वेगम। जीवा वेगम यानी जीभ का स्वाद, है ना, टेस्ट। घर से खा पी के आए बढ़िया पेट भर के पनीर की सब्जी, और बाहर आते पता सी का ठेला लग रहा है ना। कि चलो पता सी खा लेते हैं। तो वो क्या है, जीवा वेग। तो जीवा वेग को कंट्रोल करने के लिए क्या बताया उपाय आचार्यों ने, कि केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना है, केवल कृष्ण प्रसाद खाना है, तब जीवा कंट्रोल होगी, नहीं तो नहीं होगी। कृष्ण प्रसाद ही खाना है, बाहर कृष्ण प्रसाद मिलेगा नहीं, है कि नहीं। और हर किसी के बनाया भी नहीं खाना है ना। इसमें बहुत फर्क पड़ता है। वो एक बहुत पहले की स्टोरी सुनी थी मैंने, रियल है। कुछ भक्त लोग थे ब्रह्मचारी, वो कहीं प्रचार करने के लिए जा रहे थे। तो मतलब जैसे जाते हैं ना बस लेके, बुक बस लेके या इस तरह से, तो अलग अलग रुकते थे, गाँव के बाहर रुकते थे, अपनी गाड़ी लगा दी, रुक गए, फिर वहां सुबह उठ करके फिर तैयार होके फिर निकल गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, इस तरह से। ऐसे बसों में रहते हैं, बस में रहने की व्यवस्था होती है पूरी। यहाँ भी बस आई थी कुछ दिन पहले जो मुंबई से, पूरे गद्दे वद्दे लगे हुए थे है ना, इस तरह से। तो इस तरह की व्यवस्था होती है, और नीचे पूरा उनका गोडाउन होता है, बस सारी बुक्स अंदर पीछे से खोलो निकालो। तो इस तरह की व्यवस्था होती है। तो वो आए, वो कहीं गुजरात में, शायद गुजरात में कहीं रुके थे। तो वो रुके रात को, और वहां उन्होंने कुकिंग किया, रुके ना वहीं पे, तो कुकिंग करके और वो उन्होंने खाया। अगले दिन जो है उनको ऐसा लगा यार कुछ गलत प्रभाव है, नेगेटिव नेगेटिविटी आई है कुछ खाने में। कारण क्या है, तो कारण का पता लगाया उन्होंने। पता क्या क्या पता चला, वो जिस घर के मतलब हाँ उसके पास से लाइट आ रही थी ना, जिस घर से लाइट आ रही थी, वो उस घर जो है ना, वो घर कोई वेश्या का था। बाद में पता चला उन्हें। तो उसका प्रभाव जो उसमें आ गया, इतना इतना फर्क पड़ता है खाने की। इसको हम तब महसूस कर पाएंगे जब हम थोड़े और ऊपर उठ जाएंगे ना, तब महसूस कर पाएंगे, है ना, अभी महसूस नहीं होगा। तो एक और एग्जांपल दूं, एक ब्राह्मण था, कोई साधु था, तो उसको किसी ने खाने पे बुलाया, तो खाना खा के आ गया वहां पे। तो खाना खाने के आने के बाद भोजन करके आ गया। फिर उसको रात को जो है सपने में, सपना आया, इसका विचार आया कि वो अपनी वो माँ का मर्डर कर दे, इस तरह का वो विचार आ रहा था। तो उसने सोचा ऐसा विचार कैसे आया? आज तक मेरा आया नहीं ऐसा विचार, ऐसा घटिया जो सपना है कैसे आया है, क्या कारण है। उसने पता लगाया, पूरा पता लगाया कि मैं क्या क्या किया कल मैंने क्या क्या कार्य किया। तो ये हम दिन भर जो करते हैं ना, रात को वही सपना आता है, या रात को सोते टाइम जो विचार होता है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। उसने पूरा पता लगाया तो पता चला, उसने पता लगाया कि मैं कल कहाँ कहाँ गया। तो फिर उसने याद आया कि मैं उसके घर पे खाने पे गया। तो घर जाके पूछा, तुमने घर में खाना किसने बनाया बताओ। तो उसने कहा भी हमने तो नहीं बनाया, हम तो होटल से लाए। ऐसे होटल से लेके आए, तो बताओ कौन सी होटल से। उस होटल में जाके पूछा, होटल में जाके पूछा, तो पूछा कि कौन था कल यहाँ पे। उस समय तो हमारा वो ड्यूटी पे रहता है, 24 घंटे चलती है, तो उसमें वो ड्यूटी पे रहता है। तो उस व्यक्ति को फिर पूछा, पर्सनली जाके पूछा उस ब्राह्मण को, कि भाई तुमने कल खाना बनाया था, तो मेरे इस तरह का विचार आया मन में, ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे सपने आए, तो सही से बता क्या बात। उसने बताया कि मैं मेरी माँ का मर्डर करके आया था। हम्म। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है खाने। हम्म। तो
चेतना उसकी चेतना में सी है। हाँ। क्यों ये जो लगाते हैं ना उसमें, फास्ट फूड जो लगाते हैं ना शायद, वो तो प्राय मुसलमान है। और वो हलाल का और खिलाते हैं थूक के। जो भी है, हमें सावधानी रखना जरूरी है, हर चीज का फर्क पड़ता है। पर ये फर्क हम तब महसूस कर पाएंगे, है ना। हाँ, यानी जो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो व्यक्ति रोज एक बोतल दारू की पीता है ना, उसको एक दो ढक्कन और पिला दो, असर पड़ेगा कोई? अभी हमारी स्थिति वो है, समझ गए। लेकिन जो व्यक्ति कभी दारू नहीं पीता है, उसको अगर एक ढक्कन थोड़ा सा पिला दिया ना, उसको तुरंत असर आ जाएगा, है ना। तो यानी हम उस लेवल पे आ जाएंगे, हम केवल प्रसाद ही खा रहे हैं, हमारी चेतना सही है। उस समय अगर थोड़ा सा भी इफेक्ट आएगा ना, हम तुरंत उसको रियलाइज कर लेंगे। अभी हमें रियलाइज नहीं होगा, कभी तो रोज एक बोतल वाले तो दो चार ढक्कन, दो चार पेग और लगा लिए तो क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? चाहता है ना, अब जैसे कई सालों से अपन प्याज लहसुन नहीं खा रहे ना, तो प्याज लहसुन खाया हुआ व्यक्ति भी आ जाता है ना। बदबू। हाँ, अब प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति भी अगर, मंगला आरती में कई बार क्या होता है, नए व्यक्ति आते हैं ना कोई, इतनी भयंकर बदबू आती है। हाँ। एकदम डिपेंड करता है। इसीलिए हमें जो है जल्दी प्रोग्रेस करना ना आध्यात्मिक जीवन में, तो हमें जो खाना है ना, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। कहते हैं ना, किचन जो है ना, वो आधार है घर का, है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो। हाँ, स्मृति लब्ध्वा। तो आहार जो है उसमें बहुत मायने रखता है। और कितनी बातें देखी। ये ये बात आती है, सही है। वो ये प्रश्न आता है कि उन्होंने द्रौपदी का जब चीर हो रहा था, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? वो इतने शक्तिशाली थे कि पूरे ब्रह्मांड में ना उनसे लड़ने वाला कोई नहीं था, इच्छा मृत्यु का वरदान, तो कौन मारेगा? तो वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है। तो कितने एग्जाम्पल हमारे सामने। तो हमें प्रसाद के विषय में एकदम ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए मैं लेता नहीं हूँ। हाँ, इसलिए हमें, इसलिए बनाने में भी बहुत ध्यान, जैसे घर में बनाते हैं ना, माता लोग बनाते हैं कोई भी तो। हाँ, लेक्चर चला लो, कीर्तन चला लो, चलता रहेगा, बनाते रहो, ऐसा होना। पॉजिटिव विचार रहेंगे, ऐसा है, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। तो जीवा को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है हमें? कृष्ण प्रसाद का सेवन करना है। दो तीन श्लोक बहुत शानदार है, 5 मिनट में करते हैं इसको। तो हम जब प्रसाद मंत्र बोलते हैं, उसमें बोलते हैं ना, शरीर विद्या जाल, जड़ इंद्रिय है का। शरीर क्या है? विद्या का जाल है। और तार मध्य जीवाति लोभ में सुदुर्मति, उसके बीच में क्या है, उन सब इंद्रियों में सबसे मुख्य है जीवा। तार मध्य जीवा अति, अति लोभ में, जीवा अति लोभ में है, लोभ में सुदुर्मति। और इसको जीत पाना बहुत कठिन है। ताकि जीता कठिन संसार है। इसको जीत पाना, इस संसार में जीवा को जीतना बहुत मुश्किल है। सारी दुनिया जीवा के पीछे चल रही है। रूपा जी के एक लेक्चर में बताते हैं, सारी दुनिया जो है जीवा के पीछे चल रही, जीव के स्वाद के पीछे चल रही है।
देखिए यहाँ एक बहुत शानदार श्लोक है। एक श्लोक में कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हों, और वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही। यानी इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां है ना वो कई पत्नियों की तरह है। उदाहरणार्थ जीव स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर आकर्षित होती है। जननेंद्रियां किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने के लिए, और स्पर्श इंद्रियां मुलायम वस्तुओं को स्पर्श करने के लिए आकर्षित होती है। पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है, और कान आपके विषय में न सुनकर सामान्य सिनेमा गीतों को की ओर आकर्षित होते हैं। और घ्राण इंद्रिय यानी सूंघने किसी अन्य और ही आकर्षित होती है। चंचल आंखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्यों की ओर आकर्षित होती है, तथा सक्रिय इंद्रियां अन्यत्र आकर्षित होती है। इस तरह मैं सचमुच ही दुनिया दुविधा में रहता हूँ। चारों तरफ खींच रही है, इधर आओ इधर आओ। ये तीन श्लोक है, तीनों भेजता हूँ ग्रुप में, तो तीनों आप अच्छे से पढ़ना। ना इस विषय पे है। एक लाल भारत का, दूसरे दो और है। एक श्लोक में कहा गया है कि जिस जो कान जो है भगवान की कथाओं को सुनने में नहीं लगे ना, वो सांप के बिल की तरह है। एक श्लोक में बताया, दूसरे दूसरे स्कंद का श्लोक है। पूरा पूरा। एक और है, तीसरे में कहा गया है कि कोई व्यक्ति चाहे सारी इंद्रियों को क्यों ना जीत ले, अगर जीवा को नहीं जीता ना उसने, बहुत खतरनाक स्थिति है। क्योंकि बाकी को भी ले बैठे। तीनों भेज दूंगा मैं। तो जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है हमें? कृष्ण प्रसाद ही सेवन करना है। ठीक है। ज्यादा डिटेलिंग करेंगे तो क्लासें होंगी नहीं पूरी, तो भक्ति शास्त्री की तरफ जाएगा। तो केवल स्वादिष्ट भोजन के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना जिह्वा वेग के अंतर्गत है ना। स्वादिष्ट भोजन यानी आवश्यकता से अधिक। एक होता है इच्छा, एक होती है आवश्यकता, है ना। तो इच्छा होगा तो कोई अंत नहीं है, और आवश्यकता जो है जितना आवश्यकता है जरूरत है उतना ही खाओ, तब सही है, तब सही चलेगा। शरीर को मेंटेन करने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना खाना चाहिए। ठीक है। इच्छाओं में जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉस है। फिर एक और इसमें बात कही गई है कि धनी व्यक्ति के घर में अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन के लिए निमंत्रण स्वीकार कर। यार तो यार वो उनके बड़े पेट की शादी है, चलो है वहां तो बहुत वैरायटी होगी, 100 से ज्यादा आइटम होंगे। व्रत और रखना है। पहले दिन व्रत रख लो। क्यों? वही बाप बेटा गए थे खाना खाने के लिए कहीं पार्टी में, तो बेटे ने पानी पी लिया बीच में, तो बाप ने एक लगा दी थप्पड़, पानी क्यों पिया है? तो पानी क्यों पिया, तो उसने बताया कि पानी पीने से थोड़ी जगह हो जाएगी, इस पे ज्यादा हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। पहली बात तो एक और लगाएगी, पहले क्यों नहीं बताया? हाँ पता ना तो जाना तो। पता नहीं, पहली बार सुनी मैंने। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, जीवा को कंट्रोल करने के लिए कृष्ण प्रसाद का ही सेवन करना। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा ना, केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना है ना। तो प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं कि कृष्ण प्रसाद जो है कैसे बनता है, केवल भोग लगाने से प्रसाद नहीं बनता है, वो उसके बनाने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है ना। हमारा जो है चेतना क्या थी, बनाने की चेतना हमारी ये है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, उनको भोग लगाने के लिए है। तो बाद में अगर भोग नहीं भी लग पाया ना, अगर सही से तरीका नहीं है, हमें पता नहीं तरीका सही से नहीं भी लग पाया, तो भी कोई इश्यू नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं।
फिर है उदर वेग। अब तो क्लियर है सारा, है ना। फिर है उदर वेग, यानी उदर यानी पेट का वेग। तो देखिए जीवा उदर उपस्थ जो है ना जन्नेंद्रिय, तीनों एक ही दिशा में है हमारी, है ना। तो तीनों एक ही दिशा में, अगर हम जीवा वेग को कंट्रोल कर लिया तो बाकी जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जीवा वेग के कारण हम ज्यादा खाते हैं, बिना जरूरत का खाते हैं, तो वो फिर पेट में अ, मुश्किल से पचता है जी। वो वाणी का वेग है। जीवा का दो कार्य है ना, एक वाणी शक्ति है जीवा। कृष्ण कथा प्रचार, भगवान के विषय में बोलना ना, यहाँ की न्यूज तो खत्म हो जाती है, कितने ही बोलेंगे। भगवान वाली जो न्यूज है तो एंडलेस है, तो कितना ही बोलते जाओ, सही कथाएं खत्म ही नहीं होगी, इतनी सारी है। इतने शास्त्र हम पढ़ ही नहीं सकते, पूरी लाइफ में पढ़े ना तो भी इतने सारे हैं। इतनी भगवान की लीलाएं हैं, महिमाएं हैं। फिर उनको बार बार रिपीट भी करें तो भी अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है। न्यूज पेपर आप एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगी। पछता से उधर वेग में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। उधर वेग के लिए ही है भाल न खाए दे, यानी ज्यादा अच्छा अच्छा खाने के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। जितना आवश्यकता है ना उतना ही खाना चाहिए। इससे क्या उधर वेग कंट्रोल हो, है ना। जीवा वेग पे डिपेंड है। ठीक है। उधर वेग क्लियर है। उधर वेग का मतलब पेट का वेग। तो जितना आवश्यकता है उतना ज्यादा खाएंगे तो भी पेट दर्द करेगा, तो पचाने में ताकत लगानी पड़ेगी। जितना ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, सुस्ती आ जाएगी, है ना। माइंड फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्लड जो है ना वो उधर से उधर जाता है पचाने के लिए, उसको ताकत लगानी पड़ती है। तो जितना आवश्यकता है उतना ही खाएं, आवश्यकता से अधिक नहीं खाएं, वो फिर वो पृथ्वी बाहर आ जाएगी। और एक रात को नहीं खाना चाहिए, रात को जितना उसके कम से कम खाएं। यानी सुबह खाएं राजा की तरह, दोपहर में खाएं राजकुमार की तरह, और शाम को खाएं भिखारी की तरह। ऐसे होना चाहिए। जबकि उल्टा है, लोग सुबह खाते हैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता। क्या नाश्ता, वो थोड़ा सा खाते हैं, ब्रेड पे मक्खन लगा के थोड़ा सा ब्रेड पे सॉस लगा के खा लिया, दो ब्रेड खा लिया, हैं? उठते तो बेड टी। और फिर जो है दोपहर को वो खाते हैं, दोपहर को खाते नहीं, दोपहर को इतना नहीं खाते, रात को फिर जम के खाते हैं। तो फिर सुबह उठते नहीं, सुबह कहाँ से उठेंगे, उनको मंगला आरती करना नहीं। और रात को जो खाते हैं ना, यानी सूर्यास्त के बाद जो खाएंगे ना, वो फिर अपनी अग्नि कमजोर, जठराग्नि जो होती है ना, पेट की अग्नि होती है जठराग्नि, वो कमजोर हो जाती है। वो इतना काम नहीं करती रात में, उस दिन में ज्यादा काम करती है। हाँ, और ठंडी पड़ जाती है। तो जब वो जठराग्नि इतनी एक्टिव नहीं होती ना, तो उसको जो खाना है वो पचता नहीं, फिर वो उसको फिर उसका जहर बनता है, वो कई तरह के पॉइजन क्रिएट करता है। जो हजम नहीं होता ना तो क्या होता है, सड़ता है, फिर वो या तो सड़ेगा या वो हजम होगा, एक काम होगा। तो तरह तरह की एसिड, एसिड या वो मतलब जहर क्रिएट करेगा, वो फिर हमें नुकसान करेंगे। इसलिए रात को जहाँ तक वो नहीं खाओ, ऐसा शेड्यूल है हमारा कि खाना ही पड़ता है, प्रॉब्लम है तो लाइट थोड़ा खाओ, थोड़ा खाएंगे तो सही रहेगा। वो 9 बजे 4 बजे वाला वैसे ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के सूट नहीं करता, एसिडिटी प्रॉब्लम है। ये कई मंदिरों में 3 टाइम का भी है, ऐसा नहीं सब मंदिरों में ये वाला है। हाँ, काफी कई मंदिरों में 3 टाइम का ही है। इस प्रॉब्लम होने लग गई कई लोगों की। तो ये उधर वेग, तो कंट्रोल जो है, जितना हम कंट्रोल लाइफ होगी हमारी उतना ही सुखी रहेंगे, है ना। भौतिक जीवन भी हमारा अच्छा चलेगा और आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा चलेगा, दोनों अच्छा रहेगा, बैलेंस। क्या करें मुझे, दिक्कत है। हाँ
वो कभी वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते थे, एवरीडे वो लोग उठते थे। मुंह खोल के अब बोलो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, हो गया। तो फिर लास्ट है उपस्थ वेग, है ना। उपस्थ जन्नेन्द्रियों का वेग। तो उपस्थ वेग बताया गया है, लास्ट जो है जन्नेन्द्रिय का वेग। तो ये जो है इसमें दो कैटेगरी है, वेद और अवेद, है ना। जैसे हम चार नियम में बोलते हैं ना, अवैध संबंध न बनाना, तो उसके विषय में है इसमें। तो ये भी जो है जिह्वा वेग पर डिपेंड करता है। जिह्वा वेग होगा हमारा, हम ज्यादा खाएंगे तो हमारे पेट को जन्नेंद्रिय को प्रभावित करेगा वो। तो इसमें बताया गया है कि शास्त्र विधि के अनुसार कई पॉइंट्स हैं इसमें। तो जैसे विवाह विवाह करने का है सिस्टम, है ना। शास्त्रों में क्या है, विवाह करने का सिस्टम है। ब्रह्मचारी का भी है, विवाह का भी है, दोनों है। ठीक है, तो विवाह करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। यानी क्या उद्देश्य होता है विवाह का। विवाह का उद्देश्य होता है कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह किया जाता है। ये उद्देश्य है। इंद्र तृप्ति के लिए विवाह नहीं किया जाता। ये स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं कि स्टैंडर्ड वास्तव में क्या है शास्त्रों में, है ना। तो मैंने शुरुआत में बताया, इस श्लोक में वो स्टैंडर्ड बताया गया है। हमें वहां तक पहुंचना है, हम अभी बहुत दूर है उससे, हमें वहां तक पहुंचना है ना? तो यानी संतान उत्पत्ति के लिए, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करने का नियम बताया गया। यानी या तो कोई व्यक्ति जो है ब्रह्मचारी रहे, वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है तो वो विवाह करे, है ना। और विवाह नहीं करेगा और ब्रह्मचारी भी नहीं रहा तो क्या करेगा, उत्पात मचाएगा, व्यभिचार फैलाएगा समाज में, है कि नहीं। तो उससे अच्छा है कि वो विवाह करे, यानी एक ही स्त्री से संबंध बनाए। ये तो कोहराम हो जाएगा समाज में। तो वो ठीक नहीं है, तो इसलिए सिस्टम बनाया गया है। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ये लक्ष्य होना चाहिए। जैसे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, रूपा जी गुरु जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं 100 संतानें उत्पन्न कर सकता हूँ, लेकिन ये गारंटी हो अगर कि सब के सब कृष्ण भक्त बनेंगे, ये गारंटी बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कोई रिस्क नहीं लिया उन्होंने, विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी रहे। तो उन्होंने कहा ये बात है, ब्रह्मचारी थे। उनका मैं 100 संतानें भी उत्पन्न कर सकता हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कोई ले तो, इस बात की गारंटी हो तो। तो कुल मिला के जो है विवाह का उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना। वहां बनवारी प्रभु गए थे तो मैंने वो बताया था ना, मारवाड़ी वाला श्लोक को, जननी जने तो भक्त जन। फिर है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है। जैसे चाहे कोई विवाह किया हुआ हो या चाहे ब्रह्मचारी हो, है ना, ये सब विचार मन में आते हैं, तो कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल करने के लिए बताया गया है कि इस तरह के विचार से दूर रहें, इस तरह की जो पिक्चर्स नहीं देखें, फोटो नहीं देखें, इस तरह के उपन्यास या जो कथाएं या उनमें उनको न पढ़े, उनसे दूर रहें, उनसे दूरी बना के रखें। लेकिन होता क्या है कि मन में पहले से वो फीड है, सारी चीजें पुराने पुराने एक्सपीरियंस है ना। तो उसके कारण सब डिस्टर्ब करते हैं हमें बार 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 बार। तो प्रयास करना है हमें, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोवागता, कि आते ही इसको तुरंत रिजेक्ट करो, सेलेक्ट रिजेक्ट सेलेक्ट रिजेक्ट। मन क्या करता है, सेलेक्ट रिजेक्ट करता है ना। विचार आते हैं तो उसको सेलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, reject। किस आधार पे करते हैं, बुद्धि उसमें साथ होती है। तो बुद्धि में अगर ऐसी खुराक दे रहे हैं हम शास्त्रों की, तब तो उसको रिजेक्ट कर पाते हैं।
और शास्त्रों की खुराक नहीं है, उसका क्या फायदा नुकसान होगा। यानी कोई विचार आया हमारे मन में, उसमें हमारा क्या फायदा है, हमारा फायदा है कि नहीं है, नुकसान है कि फायदा है, वो विचार करना उस पे। फायदा है हमारा वास्तव में, इससे हम एडवांस करेंगे आध्यात्मिक जीवन में, तब तो उसको एक्सेप्ट करना। और एडवांस नहीं करेंगे तो उसको रिजेक्ट करना, है ना, ये करना है, इस करना है। जिस भी स्थिति में हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, तो इस तरह से हम उपस्थ वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया बताइए, 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है? वाणी का वेग, वाचो वेगम, उसमें वाणी मन का वेग। हम लोग भगवान की जो कथा है वो, कथा बोलने से सुनना, सुन के बोलना, बताना। यानी हम वाणी, वाणी शक्ति है, हम बोलना चाहते हैं कुछ, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, कुछ ना कुछ कहना चाहता है, उसकी कोई सुने, सुनने वाला चाहिए। बोलना चाहता है तो बोलना क्या है, भगवान के विषय में बोलेंगे, कुछ अगले का भी लाभ है, हमारा भी लाभ। और इधर उधर की बातें बोलेंगे उससे कोई फायदा नहीं, हमारा भी नुकसान, अगले का भी नुकसान। उसका समय नष्ट करेंगे, हमारा समय नष्ट होगा। ये है। क्रोध करेगा, क्रोध का। क्रोध को कैसे कंट्रोल करेंगे? एक एक करके बोलो। कैसे क्रोध करेंगे भगवान से द्वेष करने वाला को? क्रोध एक है ना, मतलब दिखा कर नहीं कर सकते, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए ऐसा दिखावा ऐसा कर। दो तरह के क्रोध है। पाँच मिनट, 5 मिनट। तो करेगा एक्सप्लेन सारी चीजों को, करेंगे आप? जायते विषयान तुमसे। तब हमारी हमारी तरह थोड़ी सोचेंगे, हमारी जो चाहते हैं हम चाहते हैं वैसा थोड़ी होगा। इसलिए हमें कृष्ण को सेंटर में रख करके हर चीज पे विचार करना है। हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तब तो ये सारी चीजें होंगी। जो जो 6 चीजें जो है इनके प्रभाव में बनाएंगे, इनके प्रभाव में तब नहीं आएंगे जब हम कृष्ण को सेंटर में रखेंगे, कि ये जो बात हो रही है या स्थिति है, ये क्या शास्त्रों के अनुसार है ना, ये हमें विचार करना पड़ेगा। कि ये जो स्थिति बन रही है या ये बात व्यक्ति कह रहा है, तो ये किस तरह ये रेलिवेंट है क्या, ये शास्त्रों के आधार पर है क्या, इससे जो है क्या रिजल्ट क्या आने वाला है, तो विचार करके तब हमें रिएक्ट करना चाहिए। तब हम सही रिएक्शन कर दे पाएंगे, नहीं तो हम प्रभावित हो जाएंगे इसके द्वारा। ऐसा है। बताइए बताइए। बताइए, हाँ बताइए।
जन्नेन्द्रिय, जन्नेन्द्रिय। हम्म, बाकी एंजॉयमेंट के लिए सेवा का उद्देश्य क्या है? तो ये सब तभी होगा जब हम कृष्ण चेतना में रहेंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो जितनी मात्रा में हम कृष्ण चेतना में है, उतनी मात्रा में इन सब चीजों को हम कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। जितना हम कृष्ण चेतना में रहेंगे उतना हम कंट्रोल कर, जितना नहीं रहेंगे उतना नहीं कर पाएंगे, उतना विचलित होंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। जैसे माता जी ने भी एग्जाम्पल दिया, अगर उठपटांग खाएंगे, चीजें खाएंगे, नशा करेंगे या कुछ, तो उसके द्वारा प्रभावित तो होंगे ही, है ना, तो नहीं, तो जन्नेंद्रिय भी प्रभावित होगी, वैसे गलत विचार भी आएंगे। और जितने क्राइम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, बलात्कार, ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? इसी कारण तो हो रहा है। सफल हो जाते हैं। रोज याद रखना चाहिए, रोज याद करना चाहिए, तब नहीं होगा। एकदम सही पॉइंट बताया प्रभु जी ने, कि लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य हमारा क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उस पे नजर होनी चाहिए हमारी। जैसे अर्जुन, अर्जुन को पूछा था, है ना, उन्होंने द्रोणाचार्य कि तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या कहा, मुझे केवल आंख दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो आंख केवल दिख रही है ना, तभी वो कुछ नहीं दिख रहा था, नहीं तो और बाकी को पता नहीं क्या क्या दिख रहा था, क्योंकि वो निशाना नहीं लगा पा रहे थे। अर्जुन ने एक झटके में लगा दिया। तो केवल लक्ष्य पे नजर थी। तो वैसे अगर हमारी लक्ष्य पे नजर है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, तो बाकी चीजें अपने आप इजीली फॉलो हो जाएगी। नहीं तो बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ेगा उनको फॉलो करने में, बहुत स्ट्रगल होगा। वेस्टर्न कल्चर आ गया ना पूरा। हाँ, नहीं करना पड़ा। सीरियसली अगर वो लगे ना कि सोलह माला कर रहे हैं, तो ये सब चीजें अपने आप उसके प्रति इंटरेस्ट कम हो जाता है। हाँ, इंटरेस्ट कम हो जाता है। हम्म?
स्वाभाविक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट श्लोक लेंगे। अत्याहार वाला वो महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, तो ये वाला श्लोक याद करके आना है सबको, है ना, पहला वाला श्लोक। ठीक है, तो वो याद करना है, और एक क्वेश्चन और लिखिए आप, उसको आपको लिख के आंसर लिखना है सबको। ठीक है, तो प्रश्न है, जो छह वेग है ना, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा, उदर, उपस्थ का वेग। तो इन छह वेगों के बारे में बताना आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, कि छह वेग एक्सप्लेन करना है क्या है ना। और इन वेगों को हम हमारी पर्सनल लाइफ में किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, हम इन छह वेगों को कैसे कंट्रोल करेंगे हमारी लाइफ में, इसको एक्सप्लेन करके लाना है। पर्सनल एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, रिकॉर्ड किया आपने? शुक्र है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये श्लोक हरे कौन सा यस माता जी। इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये भागवतम में कौन से नंबर का श्लोक है प्रभु जी? ये बताइए माता जी, बताइए, कौन आवाज से आ रही में है से आपकी। लिया है प्रभु जी? मैं ऐसे पूछ रही हूँ, ये आप जो बोल रहे हो श्लोक याद करके लाना है अगली बार हमको, तो वो कहाँ से, कौन से उसका है ये? ये उपदेशामृत, श्री भागवतम का उपदेशामृत, है? श्री उपदेशामृत करके एक छोटी सी बुक है, आप मंगवा लेना ना, यहाँ अच्छा, मिलती है अपने बुक स्टॉल पे। हाँ हाँ प्रभु जी। तो फोटो भेज दूंगा ठीक है आपको, प्रभु श्री जी। उपदेशामृत। हाँ ठीक है प्रभु जी, एक बात और पूछनी थी। जो हम्म। ये छोटी वाली बुक आती है ना, जैसे बुक्स वगैरह, जैसे बच्चों को, बच्चे क्या बोल रहे हम्म। हैं कि हम लोग भी ना आपके साथ भगवत गीता जो रखी है ना मेरे पास अभी थोड़ी बहुत, वो और ये छोटी वाली आती है ना कम आ रही है भी, निर्देशा, आपकी आवाज और नहीं आ क्या है रही। वो बुक लिख रहा है जो? हेलो। प्रभु जी वो छोटी वाली बुक्स आती है ना? हाँ हाँ हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वो छोटी वाली बुक्स आती है ना, हाँ हाँ। ये वाली है, ये हरि नाम कीर्तन निर्देशिका। हम्म। हरि नाम कीर्तन निर्देशिका, इसके अलावा और बुक्स भी जैसे 8 8 10 10 मेरे को मिल मैं जाएगी क्या? थोड़ी अभी देर में जैसे करता हमारे हूँ, आवाज कम आ मंगाओ रही है तो? आपकी, थोड़ी देर में करता हूँ बात। चलो ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, प्रश्न लिख लिया आपने? हाँ? वो जो ना प्रतिभा माता जी और रेखा माता जी को भेजा था मैंने लिंक, वो आ नहीं पाते ना। तो आप तो यहाँ के लो ना, पास में रह रहे हैं प्रसाद के साथ, डबल कर। भागवत वाला लिंक भेजा था उनको। नहीं, कोई वही भेजता हूँ कुछ भी। रेखा माता जी यहाँ नहीं पाते ना, ये प्रॉब्लम है। और प्रतिभा माता जी भी नहीं आ पाती, नहीं फैमिली, तो उनके लिए भेजा है मैंने। इसके लिए हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका लिंक भेजने का, ताकि हम भी क्या है थोड़ा बहुत क्या है, सबके साथ ग्रुप में जो जो बातें होती है ना शेयर हम भी कर लेंगे, और इस बहाने और याद प्रश्न कर लिख लेंगे। लिया ना आपने? क्या लिखा? प्रश्न बदल वो क्या था प्रभु जी? एक तो ये वेगों के बारे में पूछा था, 6 वेगों का। हरे हम इसको कृष्णा कैसे प्रभु जी, कंट्रोल करेंगे? आवाज आ रही है मेरी? वेगों पर अपना कैसे कंट्रोल होना चाहिए? और ये लिख के लाना है कि हम इन वेगों को हमारे जीवन में कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना, छह वेगों। ठीक है प्रभु जी। हम किस तरह से
अच्छा, ये भी लिख सकते हैं साथ में कि हम इस इन वेगों के द्वारा किस तरह से प्रभावित होते हैं, और ऐसा होगा तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, दोनों चीज, है ना। और वो कितना श्लोक प्रभावित हो रहे हैं, श्लोक पूछ कैसे हो रही रहा थी है, तो प्रभु कुछ जी, नहीं। वो श्लोक कौन सा है? श्लोक तो कौन सा पहला है प्रभु श्लोक है, जी मैं वो? आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ना। ठीक है प्रभु जी, ऐसे करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। व्हाट्सएप करता हूँ, वो भी उपस्थित वेग के भी हैं, वो भी व्हाट्सएप करता हूँ। सारे कर दूंगा। दो दो वेग लास्ट वाले के लिए है, 2 श्लोक तो लास्ट वाले के लिए, 3 श्लोक पहले वाले के लिए। दास अंदाज लेते हैं। नहीं होते तो अच्छा है। ये क्वेश्चन आगे बहुत काम आएंगे आपके आगे जाके। हाँ हाँ, इसके लिए है, भेजना क्या है, दिखा देना, मैं सिर्फ देख लूंगा, पढ़ लूंगा, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, वेग ये 6 ही तरह के वेग होते हैं, अभी तक तो आपने यही बताया, 6 ही होते हैं ना वेग टोटल? हाँ, हरे कृष्ण, तो एक आवाज बार आ रही है प्रभु जी? मैं करता हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे ना। ठीक है प्रभु जी। ठीक, ठीक है, एंड करते हैं ना। हाँ, क्या कर रहे थे, बताइए।